वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खेल का एक नियम होता है, या तो हार या फिर जीत, और भारत अपना पहला मैच हार गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को कुछ सुधार की जरूरत है, और गेम भी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो पूरी सीरीज बाकी है। हाँ, लोगों के दिल में टीज जरूर है, लेकिन सपोर्ट भी भारत के लिए पूरा है। भारत को मिली की हार से एक फायदा तो ये हुआ है कि देश में बैठे जयचंदों और गद्दारों की तस्वीरें खुद ही सामने आ गई। भारत के हारते ही देश के कई हिस्सों में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। देर रात तक आतिशबाजियां हुई, और कमाल तो ये कि उस रात न किसी की आंखों में मचलन हुई, न पटाखों के धुएं से किसी की आंख से आंसू निकले। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी में भी आतिशबाजी हुई। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने भी आलोचना की। जब पाक परस्तों पर सवाल उठने लगे तो लिबरल गिरोह विशेष जाग गया और मोहम्मद शमी को ढाल बनाकर सामने ले आया और कहने लगा कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही कि मोहम्मद शमी को किसने निशाना बनाया, कितने लोगों ने उनकी आलोचना की, ये कोई नहीं बता रहा। बस सोशल मीडिया पर एक रायता फैला दिया गया और लिब्रांडो की जमात उसे चाटने में लग गई। शमी की नहीं, सोशल मीडिया पर तो सबसे ज्यादा आलोचना कप्तान विराट कोहली की भी हुई है। मैच हारने के बाद से रोहित शर्मा भी निशाने पर हैं, तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को हिंदू होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? नहीं। इसलिए लिबरल गिरोह का ये लॉजिक गुब्बार की तरफ फूट गया। दिक्कत तो ये है, असल समस्या जो ये है वो ये है कि पटाखों का शोर दबाने के लिए मोहम्मद शमी का नाम आगे लाया जा रहा है। अभी तो भला मोहम्मद शमी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं, उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह मिली। वो एक अन्य तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोइन खान ने 2015 विश्व कप के समय आरोप लगा दिया था कि मजहब की वजह से मोहम्मद शमी को श्रीलंका के विरुद्ध प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। उस मैच में भैया युजवेंद्र चहर को भी आराम दिया गया था। अब बात करें शेर की खाल ओढ़े भेड़ियों की, तो मोहम्मद शमी का नाम लेकर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश लगी हुई है, ताकि देश के कई हिस्सों में भारतीय टीम की हार के जश्न में पटाखों से जो आतिशबाजी हुई है, जो गूंज थी उस रात को, उसे किसी तरह शांत किया जा सके और उस बात पर कोई चर्चा ही ना करे। इसलिए दिल्ली के नेताओं को भी अगली सुबह कोई प्रदूषण नजर नहीं आता, उन्हें खांसी नहीं आई है, वो शांति से बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये कि ये वही इस्लामिक कट्टरपंथी है जिन्होंने कभी मोहम्मद शमी का मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया था। उनकी बेटी आयरा की सरस्वती पूजा करते हुए तस्वीर देख इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उन पर निशाना साधा था और मूर्ति पूजा से दूर रहने को कहा था। अब सवाल ये भी है कि कौन है ये लोग जो मजहबी सर्टिफिकेट बनाने का काम करते हैं, एक ऐसे शख्स के लिए जो देश के लिए खेल रहा है, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेलने जाता है तो अपने लिए नहीं, देश के लिए खेलता है, तिरंगे के सम्मान के लिए खेलता है। यहाँ तक कि लिब्रांडुओं ने तो वीरेंद्र सहवाग को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उन्होंने भारत की हार का जश्न मनाने वालों और पटाखे फोड़ने वालों से एक सवाल पूछ दिया। सवाल था कि दिवाली पर पटाखों के प्रतिबंध का ढोंग क्यों रचा जाता है। इतनी सी बात पर उन्हें नाजी गंदगी, बीजेपी का मॉडल, घृणा फैलाने वाला कीड़ा और ना जाने क्या क्या कहा गया। और इस सवाल जायज है कि जब ईद पर छूट दी जाती है, वो भी कोरोना के वक्त में, जब मुहर्रम पर सड़कों पर खून बहाने के लिए छूट मिलती है, तो फिर हिंदुओं के त्योहारों पर इतनी पाबंदियां क्यों? सवाल ये भी कि जब दिवाली पर पटाखा फोड़ना गुनाह हो सकता है, तो पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने की परमिशन किसने दी तो दी, अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब इन पाक परस्तों पर सवाल उठने लगे तो लिब्रांडो की जमात शमी का नाम लेकर आगे आ गई। इन लिब्रांडुओं और कट्टरपंथियों ने अगर शमी का रिकॉर्ड देख लिया होता तो शायद मुंह झाँप कर बैठ जाए, क्योंकि ये वही शमी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2015 के 50-50 वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी की थी और भारत वो मैच जीता था। उस मैच में भी शमी ने 35 रन देकर 4 विकेट लिए थे। शमी वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले दूसरे नंबर के तेज गेंदबाज हैं। 2019 में शमी ने वनडे क्रिकेट में अपने 56वें मैच में 100 विकेट पूरे कर लिए थे। अभी तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए सबसे तेज 100 विकेट वनडे क्रिकेट में लिए हैं, जबकि दुनिया में वो 8वें नंबर पे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप की बात करें तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने हैट्रिक ली थी और वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले वो चेतन शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने थे। इसके बाद इसी टूर्नामेंट में एक मैच में उन्होंने 5 विकेट भी लिए। 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने मात्र 4 मैच में 14 रन दिए थे। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है जो देश के साथ ना होकर देश विरोधियों को बचाने पर तुले हुए हैं और दुबई में बैठे शेरों का हौसला तोड़ने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।